नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, बागवानी के लिए ये मई जून का महीना बड़े काम करने का होता है, खासकर नींबू की बागवानी में, क्योंकि इस महीने में जो इन 2-3 महीने हम काम करते हैं उसकी पूरा साल हमने कमाई खानी है। तो उसी काम में साथियों मैं भी थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं वीडियो अभी कई दिन से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, ना मैं वीडियो अपलोड की। तो साथियों, एक जदाम सल्फ़र के रिज़ल्ट तो बहुत अच्छे हैं ही हैं। एक बार बार उसके मैसेज और क्वेश्चन आते हैं, भाई हम जदाम सल्फ़र में साथियों हम कास्टिक सोडा के साथ बनाते हैं। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो कुछ साथी मेरे को बार बार मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, भाई क्या हम जदाम सल्फ़र को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं बना सकते। साथियों, जो जदाम सल्फ़र की रेसिपी है, जिन कोरियन लोगों ने पूरी उम्र इसको दी है इस रिसर्च को, और ये ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट बनाया है जो पौधों की ज़्यादातर बीमारियों को कवर करता है, तो उन्होंने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ही, जो इसकी स्टैंडर्डाइज रेसिपी है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ही यूज़ कर रखा है। तो साथियों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ना तो मैंने ट्रायल किया ना मैं करता। अगर किसी साथी को लगता है भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनाना चाहिए या ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो वो बना के देखो, और काम पकी पकाई दूसरे पे क्यों चाहो, आप कुछ एक्सपेरिमेंट खुद भी करो। मैंने तो ट्राई किया नहीं, हम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही बनाते हैं, कास्टिक सोडा के साथ। और क्योंकि साथियों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो जदाम की सीरीज है, उनकी अलग अलग उनके 25-30 प्रोडक्ट हैं, तो वो लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जदाम वीटिंग एजेंट बनाते हैं। किसी भी खाने वाले तेल को लेके उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के उससे वो जदाम वीटिंग एजेंट बनाते हैं। तो उसमें वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, ना कि वो जो जदाम सल्फ़र लिक्विड है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ही यूज़ करते हैं। तो ये साथियों, आज देखो, आज 10 मई है, तो ये हमारे नींबू पे देखो, ये फ्रूट अच्छे से चला हुआ है, साथ के साथ फ्लावरिंग भी है। और साथियों, ये जो इस साइज़ का जो फ्रूट है, ये फ्रूट जुलाई में मैच्योर होता है। ये फ्रूट जुलाई के फर्स्ट वीक में टूटना शुरू हो जाता है। बीच बीच में है इन पे, तो ये देखो, ये बीच बीच में, ये अभी 20 ग्राम का हो रहा है। तो ये ऐसे फ्रूट हैं जो जुलाई के फर्स्ट वीक में जिनकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। अब ये सभी प्लांट्स की लगभग यही पोजीशन है, ये बीच बीच में होते हैं। साथियों देखो, जो पहले की फ्लावरिंग का वो इस साइज पे आया हुआ है ये। तो ये जो फ्रूट है, ये जुलाई के फर्स्ट वीक से हम तोड़ना शुरू कर देते हैं। 1-2 तुड़ाई में थोड़ी दिक्कत होती है बीच बीच में से निकालने में, फिर उसके बाद फ्लो बन जाता है ठीक ठाक सा। तो साथियों, ये जो इस बाग का जो ये रिजल्ट है, ये 2.5 साल के प्लांट हो गए हैं, और इसकी आप कैनोपी और सारा देखो फैलाव, ग्रीनरी, और जिस टहनी पे नींबू रुके हुए हैं जो खाली है वो देखो, वो इस टाइम फ्लावरिंग से भरी हुई है। और ये स्टेज इस पे लगभग साल के 8-10 महीने चलती है, तो तभी ये इतने लंबे समय तक फ्रूटिंग देते हैं। तो साथियों, मैं तो ये कहता हूँ, ये वैरायटी मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। मैं किसी भी वैरायटी में कमी नहीं निकालता, लेकिन मेरे लिए जो एक हमारे नॉर्थ में नींबू की बागवानी में तो एक कामयाब वैरायटी है, और हम इसकी खेती कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, और कुछ साथी कर रहे हैं, उनको भी बड़ा अच्छे रिजल्ट हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ साथियों, अगर कोई भी साथी 100-200 रुपये किलो नींबू का रेट सोच के नींबू लगाता है, नींबू की बागवानी करता है, तो वो एक बैम का काम कर रहा है, बैम में जी रहा है। 100-200 रुपये किसान को कभी नहीं मिलता। किसान को तो वही 40 रुपये किलो एवरेज आ जाए तो वही बहुत हो जाता है, क्योंकि नींबू लगता बहुत है साथियों। ये पीछे हमारा रूट स्टॉक रखा है, अभी इस पे जुलाई में हम ग्राफ्टिंग कराएंगे साथियों। देखो, ये 1.5 साल का प्लांट है, अभी जुलाई में ग्राफ्टिंग करा के फिर 1 साल बाद इनको फार्मरों को देंगे।
तो यही साथियों, अगर कमर्शियल प्लांटेशन की बात और प्लांट की जिसकी लाइफ अच्छी है तो ये ग्राफ्टेड प्लांट ही नींबू में कामयाब हैं। गुट्टी वाले और दूसरे प्लांट वो ज़्यादा कामयाब नहीं है। मैंने सारी चीज़ों पे ट्रायल करके देख रखे है। अब इस स्टेज का हम नींबू का प्लांट किसान को देखते हैं। ये हमारा अभी का लगाया हुआ है, थोड़े 2-3 महीने पहले का। अभी देखो आप इस पर कितना अच्छा फ्लावरिंग, और इसकी हाइट देखो 5 फीट के आसपास होगी। और साथियों ये यहाँ से मेरा एक पहले प्लांट सूख गया था, तो ये वो कलकत्ता वाला नींबू है जो 25 रुपए का है। 2.5 साल इसकी उम्र हो गई है, आप देख लो इसकी हालात। और सेम इसको जो न्यूट्रिशन जो घास सब इनके साथ सेम है, और उसी खाड़ पे है ये। तो ये प्लांट की कीमत का और एक अच्छे प्लांट का एक कंपैरिजन है। अब आप देख लो ये 25 रुपए वाला प्लांट कहाँ खड़े है, और ये प्लांट आज लगाते ही इसकी पोजीशन क्या है। तो जब हमारे खेत में अगर प्लांट लगते ही साथियों फ्लावरिंग आ जाए तो किसान का मन खुश होता है, खेत में जी लगता है। अभी अगर मेरे पूरे खेत में ऐसे प्लांट होते तो खेत में बढ़ने का भी जी नहीं करता। तो यही हम साथियों ये फाइनल काम करा रहे हैं। अब ये खाल नड़वा के जो भी घास होता है ये प्लांट के पास भरवा रहे हैं। तो यही कामयाब है बागवानी में। तो साथियों किसी भी साथी को ये लगता है भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करना चाहिए या कुछ और यूज करना चाहिए, तो करके देखो। मैंने तो किया नहीं, ना मैं करता, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ही यूज करता हूँ। और ये वीडियो भी मेरे पास टाइम नहीं था, मैं अपनी बाड़ शिफ्ट करने लग रहा हूँ। इसके अंदर मैंने एप्पल बेर मल्टी क्रॉपिंग करनी है, तो बाड़ जो मेरी बीच में थी वो निकाल के हम साइड में ये हमने अभी फ्रेश ये पिलर खड़े किए हैं। इस साइड नीलगाय का ज़्यादा नुकसान होता था, तो हम इस अपने काम में बिजी हैं। ये वीडियो तो मेरे 1-2 कुछ साथी के फ़ोन आ गए, भाई आपने चैनल बंद कर दिया है क्या? जी मैं क्या हुआ? बोले जी आपने वीडियो नहीं डाल ली। तो मेरे को ज़्यादा से ऐसा शौक़ भी नहीं है साथियों, ना तो मैंने यूट्यूब की कमाई की है ना कुछ। मैं अपने बाग में खुश हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में करने में बड़े टाइम लगता है और बड़े पचड़े होते हैं। और अभी साथियों 2-3 महीने में किसान साथियों की विजिट भी बंद रखूँगा, क्योंकि मैं अपने काम में अब 3 दिन की छुट्टी है, काफ़ी काम करूँगा मैं अपने खेत में। तो अगर अपने घर 4 आदमी आ जाएं तो पूरा दिन आदमी बिजी हो जाता है, फिर खेत में कोई काम नहीं कर पाता। तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा जो किसान साथी मैसेज करते हैं। मैं इस रीज़न के कारण उनको नहीं बुलाता, क्योंकि साथियों मैं तो खुद काम करने वाला हूँ, मैं लेबर हूँ, मालिक हूँ। तो इसलिए मैं किसान साथियों को अभी टाइम नहीं यहाँ मिलने के लिए मना करता हूँ, ना कि मैं भाई कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया इसलिए मना कर रहा हूँ। क्योंकि साथियों ये काम का टाइम है, और जो सेटिस्फेक्शन खुद काम करने में है वो किसी दूसरे के उसमें नहीं है। तो इसलिए साथियों जिसको लगता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अच्छा है वो बनाओ, चलाओ, और कोई रिजल्ट अच्छे हो हमारे को भी बताओ।